ओम शांति। तो आज बाबा की साकार मुरली सुनेंगे। तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि डायरेक्ट बाबा के महावाक्य, और ये बाबा के महावाक्य केवल हमें संगम युग में मिलते हैं। और इस महावाक्यों को सुन करके सारा दिन इसका क्या करना है? मनन चिंतन करना है। ये बाबा के महावाक्य ये आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को हम भोजन देते हैं, इसी तरह सवेरे सवेरे हमें क्या करना है? ये बाबा के महावाक्य सुनना है, और जिससे मन और बुद्धि को दिशा मिलती है, और उस दिशा के अनुसार सारा दिन सोचना भी है और करना भी है। अपने मन से परमत से नहीं करना, लेकिन जो आज की मुरली सुनी उस अनुसार सारा दिन चलना है। तो आज के महावाक्य सुनेंगे। बीच में मैं कुछ भी अपना महावाक्य नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो आज है 5 तारीख 5 मई 2023। तो आज की बाबा की मुरली, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में रहना है। मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में रहना है। तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। याद में भी रहना है और साथ में बीज भी बोना है। भारत का श्रृंगार भी करना है। भारत का श्रृंगार करना। तो आज के मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे कलियुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, तुम बच्चे कलियुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? तुम बच्चे कलियुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? तो कौन सी अंगुली देते हो? पवित्रता। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। क्योंकि काम विकार के कारण क्रोध पैदा हो गया, ईर्ष्या पैदा हो गई, सारे विकार, और इसलिए क्राइम बढ़ते गए। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पर्टी है, सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। पति पत्नी साथ में रहते हुए भी पवित्र बनना है। प्रवृत्ति में रहते हुए भी पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है, छोड़ना नहीं, किनारा नहीं करना, साथ में रहना है, पवित्र बनना है। तो आज के मुरली से गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजिनियों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लगी हुई है? 5 विकल्पी रावण द्वारा। अब फिर से तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्तियां माताएं। आज भी बाबा माताओं को याद कर रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति माताएं।
जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो, सेना हो, शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता तो घर जैसे सुना लगता है। माँ बाप के पास घर बच्चे नहीं हो तो घर सुना लगता है। कल कितनी अच्छी रौनक थी, सब आए चले गए, रौनक थोड़ी। तो बाबा कहते हैं तुम घर की क्या हो, रौनक हो। अब ये दुनिया सुनी सुनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते हैं मैं तुम माताओं का गुलाम हूं। देखो बाबा खुद कहता है मैं माताओं का क्या हूं, गुलाम हूं। क्योंकि आगे ये माताएं पति की गुलाम थी, पति की गुलाम थी। तो उसको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात तो फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। संगम युग का पति शिव बाबा हमारा गुरु सब कुछ, इसी बात को दुनिया में अभी बोलते हैं। परम पिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है तुम्हें में माता च पिता तुम्हें, सब कुछ एक ही है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है संगम युग में बाबा ही हमारा पति, माता, बंधु, सखा सब कुछ। और इसी को उन्होंने क्या समझा, लौकिक पति को ही गुरु ईश्वर कहा। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति, पतियों का भी पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो और ये पति भी अमर है, अमरनाथ है ना। तो कौन सा पति मिला है, अमर पति मिला हुआ है, पूरा कल्प में हमेशा जिंदा रहेगा, अमरनाथ मिला हुआ है। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है। ऐसे पति को क्या करना है, भाइयों का भी पति। भाइयों को ये नहीं समझना कि क्योंकि भाई भी कौन है, माता ही है। किस रूप में, आत्मा रूप में सजनी है। साजन केवल एक ही है इस दुनिया में, साजन कोई दूसरा नहीं है। साजन एक शिव बाबा है। तो इसलिए भाइयों को भी क्या करना है, अपने साजन को याद करना है। जो तुमको पढ़ा करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया है, तुम रोती हो। अगर कोई माताएं रोती है, जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, समस्या है, इसका मतलब उसका पति मर गया। मतलब जब बाबा को हम भूल जाते हैं तब रोते हैं। इसलिए बाबा को कभी भी भूलना नहीं है। सदा याद रखो मेरे साथ में कौन है, पति मेरा साथ में है, तो रोना नहीं आएगा। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो। तुमको तो अभी सदैव हर्षित रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है ना। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं, देवताओं का चेहरा देखते ही खुश हो जाते हैं। देवताओं ने भी
वह खुशी कहां से लाई? बाबा पूछता है कहां से लाई? संग पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख, खुश मिजाज बनाया था। अभी पुरुषार्थ करना है, तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाप कहते हैं रोने की बात नहीं है, रोने की बात ही नहीं है, वहां ऐसा सलोना साजन मिला है जिसे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। साजन का डायरेक्शन क्या है? तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम जो वर्षन सुनते हो वो एक एक वर्षंस लाख रुपए का है। वर्षंस मतलब महावाक्य। जो बाबा का एक एक महावाक्य सुनते हैं उसकी कीमत कितने हैं? एक एक लाख रुपए। क्योंकि इसी महावाक्यों के आधार से संस्कार बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, और जो विनाश होता है, जो सारी आत्माएं तो चली जाएगी, और जिन्होंने वर्षन सुन करके महावाक्य सुन करके संस्कार बदले, ऐसे ही केवल 9 लाख आत्मा नीचे आई, और नीचे आई उनको सोने के महल मिले, चांदी के महल मिले 21 जन्म तक। क्यों मिले? क्योंकि ये महावाक्य सुने थे, इसीलिए मिले। तो इसीलिए बाबा कहता है इस महावाक्य की कीमत क्या है? एक एक लाख रुपए। इसीलिए हमें ये वर्षंस लेने के लिए कभी भी मिस नहीं होना है। घर की कमाई करने के लिए 500 रुपए मिलेंगे 1 घंटे में, और यहां तो लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये काम करना है, बाद में वो करना है। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं ये एक एक वर्षन लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। तुम हर एक रूप बसंत हो। आत्मा रूप है ना, बाप भी रूप है। तुम फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा कराने वाला है। बाप क्या करता है? ज्ञान की वर्षा कराता है। स्थूल पानी की बात नहीं है। और अभी तो 2-3 दिन से देखो डबल बारिश हो रही। 2 दिन से भट्टी भी चल रही, 4 दिन से, जब से शायद मैं आया तब से रोज बारिश चल रही। स्थूल बारिश भी हो रहे हैं, और ये भी, दोनों भी ठंडक हो गई। तपत मिट गए ना। अभी तो कोई गुस्सा, कोई विकार तो नहीं रहा है। स्थूल पानी की बात नहीं। इनको जो ज्ञान रत्न कहा जाता है, हर एक को ये ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्य को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप आत्मा पुण्य आत्मा नहीं है। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो। तो बाबा कहते ये ऐसी बातें क्या करो, दूसरों को भी समझाओ थोड़ा सा। ये करके जो भक्ति करते हैं, जो आपके संबंध संपर्क में हैं, उनको सुनाते रहना है। बाबा कहते हैं बोते रहो, आज नहीं कल एक दिन आएगा, बोया हुआ बीज कभी वेस्ट नहीं जाता। जब समय आएगा उगेगा, इसीलिए सुनाते रहो। इसे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पाप आत्मा बनाती है और बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्मा की दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी कौन सा है? नरक है। सबको पावन बनाने वाला सद्गति दाता एक बाप ही है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। बाबा कहते हैं इस घर के क्या हो आप? श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का भी श्रृंगार करना है। वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है।
मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, वह तो है मनुष्य के बनाए हुए वंडर, 7 वंडर, उसमें आगरा का ताजमहल भी आता है। वास्तव में वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है वैकुंठ, स्वर्ग, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप न आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वो एक स्टेज पर ही स्वर्ग भी यही होने वाला है। जब नरक वाली बैठे हैं तो स्वर्ग वाली कहां जाएंगे, वो यहीं जन्म ले लिया उसने। अब तुम बच्चे जानते हो हम वैकुंठ में जाते हैं, वह जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं। तुमको तो वैकुंठ में जाकर के अथाह सुख भोगना है, केवल आंखों से देखते हैं वह वंडर्स। लेकिन बाबा कहते हैं आप ऐसे वंडर में जाते हो जहां अथाह सुख भोगते हो, वहां रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं तुम परमपिता परमात्मा की सजनियां क्यों रोती हो? तो आज से सजनी को रोना नहीं है। शायद साजन को भूल जाते हो, जब बाबा को भूल जाते हो, बाबा के श्रीमत को भूल जाते हो, बाबा के वर्ष को भूल जाते हो, तब हम क्या करते हैं? रोते हैं। रोते मतलब संकल्प चलाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसको कहेंगे रोना। साजन को भूल जाना माना उसे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाकी किसका संबंध आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी ले, रो रो करके फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि वैकुंठ में जाते हो। यहां तो रोने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो हलवा खाना। कौन सा हलवा? ज्ञान का वो हलवा नहीं। कोई शेरी छोड़ देते हैं, उसके बाद घर में हलवा बुलाओ, सबको बुला करके बुलाओ, आज हमारे अम्मा मरे इसलिए हलवा खा। लोग तो चिढ़ जाएंगे, ये कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? हलवा मतलब कुछ भी होता है तो हमें ज्ञान सुनना कभी छोड़ना नहीं, वो बाबा का भाव है। ये ज्ञान का हलवा। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसकी चिंता करें, किसका न करें? इतने सब मरेंगे, कोई क्रियाक्रम करने वाला ही नहीं रहेगा। जापान में बम में इतने मरे, फिर किसने क्रियाक्रम किया? क्रियाक्रम करने वाला भी मर जाएंगे। ऐसी आपत्ति आने वाले हैं। मुझे याद है शायद 2011 में 2001 में भूकंप हुआ था कच्चभुजी की तरफ। अचानक भूकंप हुआ तो हम लोगों को दादी ने कहा कि आप लोग जाओ। 2 ट्रक भर करके हम सामान लेके गए थे। तो रात को पहुंचे, जैसे रात को पहुंचे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो एक जगह पर अचानक बहुत जगह पर लाइट जल रहे थे। हमने सोचा हम शहर में पहुंच गए। तो नीचे उतरे तो उन्होंने कहा शहर नहीं है, ये मुर्दे जल रहे। और जब नीचे हमने देखा अंधेरे से, एक केक के ऊपर 5-5, 6-6 मुर्दे डाल रहे थे, एक ही मुर्दे के ऊपर 6-6 साथ में ही। अभी तो ये हो रहा है, आगे चल करके कोरोना काल में देखा ना, सीधा खड्डा खोद करके बॉडी की बॉडी ला कर डाल देते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इतने मरेंगे जो क्रियाक्रम करने वाला, रोने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रियाक्रम किया? क्रियाक्रम करने वाला भी मर जाएंगे। ये तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, क्योंकि वैल्यूबल चीज आत्मा चली गई, बाकी शरीर का कोई लेना देना नहीं है। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो अथाह सुख है। मोहजित राजा की कहानी भी वहां की है। तुमने जन्म जन्मांतर यह कथा सुनी है। कथा कौन सी? ये ज्ञान की कथा
जन्म जन्मांतर से सुनिए। अब बाप कहते हैं जो कुछ सुना है वो भूल जाओ, भक्ति मार्ग में जो सुना है उसको भूल जाओ। अब सब बाप से सुनो। अब केवल किसका सुनो? बाबा का। हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदरों की बाज शकल एक खिलौना बनाया हुआ है। टॉक नो इविल, सी नो इविल, बंदरों का। महात्मा गांधी के 3 बंदर। वास्तव में संगम युग की बातें। अब हमें ज्ञान में चलने के बाद राम राज्य में जाना है तो दुनिया की कोई व्यर्थ बातें हमें सुनना, देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं और सोचना भी नहीं, करना भी नहीं। क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है। जो सुनाओ सत सत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ग्लानि की बात मत सुनो। मैं कल्प के संगम पर आता हूं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जितनी भी आप बातें सुनते हैं ये सब परमात्मा की ग्लानि की बातें हैं। ज्ञान की बातें नहीं, ग्लानि की बातें हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। परमात्मा अकर्ता है, कुछ नहीं करता, वो अभोक्ता है, अन्न क्या 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 सारा। इसलिए बाबा कहते अब ऐसी बातें नहीं सुनो। बाप को तो जरूर आना ही है, तब नॉलेज दे। मनुष्य कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। बाबा कहते कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं। क्योंकि मनुष्य क्या करते, शास्त्रों को प्रूफ मानते हैं, लेकिन शास्त्र कोई भगवान ने बैठ करके थोड़ी लिखे हैं। ये मनुष्य ने जैसा जिनको याद आया, जैसे उनको सोचा वैसे लिखते गए, और उसको ही लोग प्रूफ मान करके इस ज्ञान को समझते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो। ताली तो बजाओ। जो लक्ष्मी नारायण भी नहीं बने थे, कोई ऋषि मुनि में भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। केवल कौन हो? तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी हो। सब कुछ जानते हैं ना, क्या होने वाला है, क्या था, वर्तमान समय क्या है, सब कुछ जानते। तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान जानते हो। तुम्हारा यह 84 का अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं कि यह ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं, ये प्रायः लोप हो जाते हैं। ये संस्कार धीरे धीरे ज्ञान बिल्कुल लोप हो जाएगा। नहीं तो वहां भी ज्ञान होगा तो फिर दुखी हो जाएंगे, अरे हम नीचे जाएंगे। इसीलिए ये ज्ञान धीरे धीरे लोप हो जाएगा। वहां तो राजाई स्थापन हो जाती है, तो राज्यों की दरकार नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं, रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं है ही नहीं। मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते हैं बिल्कुल नहीं। कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधेरा कर दिए। 40,000 वर्ष पड़े, आराम से सो जाओ। कलयुग अब बच्चा है। क्या बोलते हैं? कलयुग अब क्या है? बच्चे। जब शास्त्र लिख रहे थे तब कलयुग बच्चा था, शुरू हुआ था शास्त्र लिखते समय। उसके बाद किसी ने चेंज नहीं किया, बच्चा बच्चा करके अब थोड़ा सा बच्चा हुआ है, थोड़ा सा बच्चा हुआ है, सारा खत्म हो गया है। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो, तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां अंगुली दिखाई है। वह वृंदावन मथुरा गोवर्धन पर्वत है, वहां अंगुली नीचे से दिखाते हैं। पर्वत की कितनी पूजा होती है। भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती। तो यह अंगुली है तुम्हारी निशानी।
मना तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मना इस भारत को, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए हमने जो मदद की, उनकी निशानी है। पर्वत मतलब वो कोई पहाड़ को उठाने की बात नहीं, इस कलयुग को बदल करके सतयुग दुनिया बनाना, यह पर्वत उठाना। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे अंगुली देना है। भारत को सेल्वेज करने के लिए पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पर्टी है, पवित्रता नहीं तो भारत का हाल देखो क्या है, मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, अर्थात पति और पत्नी एक घर में नहीं रह सकती, लेकिन यहां तो रह रहे ना। इसका मतलब बाबा हमारे साथ में है, इसीलिए संभव है। अगर बाबा साथ में नहीं होता तो यह असंभव था। शास्त्रों में ऐसा है, परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग और कपूसा इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं। सन्यासियों को श्रीमत थोड़ी ही मिलती है, क्योंकि हमको श्रीमत मिली, बाबा की ताकत मिली, इसीलिए हमको ये संभव हुआ। तो सन्यासी से भी हम कैसे बने? सन्यासी ऋषि मुनि से भी पावरफुल बने, क्योंकि हमारे साथ कौन है? बाबा है, बाबा की शक्ति है, इसीलिए पवित्र रहना सहज हो गया। हम तो अब बाप की श्रीमत प्रमाण चलते हैं। उनको मिलते हैं शंकराचार्य की मत, यह है शिवाचार्य की मत। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, ये कोई नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हो ना। तो शिव बाबा कौन है? हमारा आचार्य, पढ़ाने वाला, और हम उसके सब स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि पहले जमाने में शिक्षक को क्या बोलते थे? आचार्य कहते थे। आचार्य किसको कहते हैं? जो आचरण में लाता है, माना शिव बाबा के प्रैक्टिकल में ज्ञान है। दुनिया में कोई भी आचार्य जो खुद पवित्र नहीं रहते, जो खुद ये कार्य करते नहीं, वो आचार्य नहीं बन सकते। वह शंकराचार्य। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़ करके टाइटल लेते हैं। श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता है, श्री कृष्ण को आचार्य कभी नहीं कहा जाता है। शिव का पता ही नहीं, वह तो बाप को जानते ही नहीं, सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठ योगी, हम है प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो, तुम तो रजोगुनी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही है द्वापर युग में। तुम्हारा है हठयोग, कर्म संन्यास। वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं, कर्मों का कभी संन्यास नहीं होता, क्योंकि बोलना, चलना, पलक झपना सारे कर्म तो है, इसे कोई संन्यास नहीं कर सकता। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहे, बोलो अच्छा अपने को इन ऑर्गन से डिटैच कर दो। अगर शांति चाहते तो क्या करो? शरीर से डिटैच हो जाओ, आत्मा समझो। परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होता। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। डिटैच होकर के परमात्मा को याद करने की जरूरत है, और तब शांति की अनुभूति होगी। शांति तो तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन है मूवी, ये है टॉकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किए हैं,
बाबा ने जास्ती देखो, बाबा ने जास्ती देखा है। साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ने जास्ती देखा है। अभी भी मैं कहीं वाराणसी में गया था, जहां बाबा को साक्षात्कार हुआ था, वो एक जगह मैंने वहां देखी। हमको लेके गए थे दिखाने के लिए। जिस एक मकान है, किसी के कोई रिश्तेदार या कोई थे, बाबा वहां गए थे, तो वहां बाबा को साक्षात्कार हुआ था। बाबा ने जास्ती देखा है, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा। मम्मा को साक्षात्कार नहीं हुआ, कभी भी ध्यान में नहीं गई। मम्मा ध्यान में भी नहीं गई। ज्ञान में कितनी तीखी गई, क्योंकि साक्षात्कार से भी इंपॉर्टेंट है ज्ञान। ज्ञान में कितनी तीखी गई, ये ध्यान की आश भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। पहले श्री लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले श्री राधे, फिर कृष्ण। इनके लिए लिखा हुआ है, अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है। किनसे? शिव बाबा से। ये खुद भी गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब वंडर लगता है। ब्रह्मा बाबा कहता है मुझे वंडर लगता है, बाबा कितने हमेशा पॉकेट में रखते थे, हमेशा गीता पढ़ते थे। शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए भी नहीं देखो। बस हम तो जानते हैं बाबा के घर स्वीट होम, हम तो जाते हैं बाबा के स्वीट होम में। बाबा कहते हैं शास्त्र की बातें, दुनिया की बातें अब हमें सुनना नहीं, अभी हमें क्या करना, अपने स्वीट होम में जाना है। जब तक गाइड तथा लिबरेटर ना आए तब तक कोई जा नहीं सकता। पंडा और मुक्तिदाता एक ही बाप है। कौन सा बाप? शिव बाप। दुखों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। बाबा का गाय ना गति सदगति दाता, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सबकी नैया को पार कराने वाला। कभी कभी योग में बैठ करके बाबा की महिमा गाओ, योग बहुत गहरा लगेगा। मेरी नैया को पार कराने वाले, मुझे मुक्ति देने वाले बाबा, मुझे ज्ञान देने वाले बाबा, शुक्रिया बाबा। तो बाबा की महिमा गाओ। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सुप्रीम सोल, निराकारी दुनिया है, आत्माओं के रहने का धाम है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा परमात्मा है, ये ब्रह्मा बाबा परमात्मा नहीं है, उसमें आत्माएं, ये ब्रह्म ही परमात्मा नहीं है। ब्रह्म मतलब तत्व, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा को नहीं, लोग क्या करते हैं उससे साथ योग लगाते हैं। उस ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा है, उसको साथ हमें क्या करना है, कनेक्शन जोड़ना है। उसमें आत्माएं लीन हो जाएगी, ऐसा समझते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 का पाठ अविनाशी है, तुम्हारा 84 जन्म का पाठ अविनाशी है, यह कब मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है, सत्युग को नई सृष्टि कहा जाता है। अब है पुरानी सृष्टि, बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाप आते ही पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए, ये दुनिया को बाबा क्या करता है, पावन बनाता है। सृष्टि तो है ही, 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं। यह कृष्ण आदि का भी हिसाब निकाल सकते हो। द्वापर में आने वाले जन्म कम लेंगे, कलयुग में आने वाले और कम लेंगे,
कईयों आत्माओं के तो 1 या 2 जन्म भी होते हैं, और कईयों सबसे ज्यादा जन्म 84 जन्म। 84 जन्म सबको नहीं मिलते हैं। जो ज्ञान सुनेंगे, शुरू में आएंगे, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, उनको ही 84 जन्म मिलते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए। कारण भारत वाले जो आए थे वो क्या कन्वर्ट हो गए, नाम ही हिंदू रख दिए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, शंकर के द्वारा विनाश, फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करते हैं। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी है। जिन्होंने गांधी को मदद की, उनको स्वतंत्रता समय भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए मदद की, वो अभी भी सुखी है। उनको पेंशन मिलती है, उनको फ्रीडम फाइटर भी बोलते हैं। वो कई यात्रा करते तो उनको एक को फ्री में लेके जा सकते हैं। और बापूजी का बापूजी शिव बाबा है। इस सारी दुनिया को विकार रूपी अंग्रेजों से स्वतंत्र बनाने के लिए जो मदद करेंगे वो कितने सुखी बन जाएंगे। तो हम सभी क्या बन जाएंगे, हम भी फ्रीडम फाइटर बन जाएंगे। पूरा 84 जन्म के लिए हमें कितनी सुखी मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, और वही उन्होंने राज्य किया, जिन्होंने गांधी को भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए मदद किया, उसमें से किसी को मंत्री बनाया गया, उनको किसी को नेताएं बनाए गए, वही राज्य किया। इसी तरह जिन्होंने इस भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए, विकार रूपी अंग्रेजों को भगाने के लिए, हम सभी कौन है, सैनिक है। एक कैंप लगा हुआ है, और यहां जैसे मिलिट्री होते हैं ना, मिलिट्री का एक मुख्य होता है, तो जो हथियार आते हैं अलग अलग जगह पर कैंपस लगे पूरा मिलिट्री की। मुझे लगता है बेंगलोर में भी होगा, कहीं ना कहीं कैंप लगे। और वहां से जो दिल्ली से हथियार आते हैं, उसका मुख्य एक तो होते हैं सोल्जर, लड़ने वाले सोल्जर सैनिक होते हैं, और एक कैप्टन होता है जो सोल्जर्स को आते हैं इकट्ठे, फिर वहां पीरियड करते हैं, फिर उनको हथियार गोली बारूद देते हैं। वो सारा दिन जा करके फिर देश की रक्षा करते हैं। इसी तरह हमारा भी मिलिट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है, माउंट आबू, और वहां से हथियार आते हैं। वो हथियार प्लेन से, ट्रक से आते हैं। ये आजकल ईमेल से आ रहे हैं या बाई पोस्ट आते हैं। और सोल्जर मतलब यहाँ की जो बहनें निमित्त हैं, वह मुख्य कैप्टन। और आप लोग सब कौन है, योद्धे हैं। तो रोज हथियार लेने के लिए आना है। एक दिन में मिस करेंगे, कहेंगे माया, कहेंगे अच्छा आज इसके पास बारूद गोला है ही नहीं, चलो मार देती हूँ, टक 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 करके आपको मार देगी फिर। इसीलिए रोज आना है, हथियार लेके जाना है, कभी भी मिस मुरली नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं बापू गांधी को मदद करना है, अर्थात हमारा गांधी जी का भी, गांधी जी कौन है, बापू, उनका बापू शिव बाबा, उसको मदद करनी है। बाकी पद में फर्क हो जाता है। जो बाप की मदद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं, वह सूर्यवंशी बनेंगे। जो बाप की याद में रहते हैं, ध्यान से सुनना, और वर्षे को याद करते हैं, वो सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा, दास दासी आदि तो बहुत चाहिए ना। बाप ने समझाए योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है, योग बल के द्वारा। योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। हम माया को मारते हैं, मतलब कोई हिंसा नहीं करते। कृष्ण कहता है अर्जुन को, हे अर्जुन, जो हाथ द्रौपदी का चीर हरण करते हैं, उसको काटने में तुम्हारा कोई पाप नहीं होता। अर्थात जो हमारे संकल्प चलते हैं निगेटिव, उसको मारने में हमारा कोई पाप
नहीं है। हमारे अंदर ही दुर्योधन बैठा हुआ है, दुशासन बैठा है, कभी संकल्प चलते मुझे ये करना चाहिए, मुझे गुस्सा करना है, ये इन संकल्पों को मारना, ये है डबल अहिंसक। तो क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता। वह बंदर की कहानी है ना, श्री कृष्ण के मुख से माखन आ जाता है, श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है, विश्व के राजा का। दो बाबा कहते बंदरों की कहानी, दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन तीसरे को ही मिला। माना क्रिश्चियन और लड़ेंगे और एक देश कहेगा मैं राज्य करूं, अमेरिका कहेगा मैं करूं, और रशिया कहेगा मैं करूं, वो लड़ेंगे और माखन किसको मिलेगा? ब्राह्मण आत्माओं को। श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है विश्व के राजाई का। तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है, बाहुबल से लड़ाई करके नहीं मिल सकता। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूं, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। कौन सा? स्वर्ग रचने का। बच्चे फिर बाप के स्थापना में मदद करते रहते हैं, अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज की मुरली से धारणा के लिए बहुत सारी बाबा ने बातें बताई। कभी भी रोना नहीं है। तो पहला है मुरली से सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है। कैसे रहना है? सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है। कभी भी रोना नहीं है, कभी भी रोना नहीं है। चीते जी छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है। मैं देखता हूं कई तो माता ही भी आकर के कहते हैं मेरा बच्चा बहुत रोता रहता है, मेरा बच्चा पति शरीर छोड़ा तब से मैं बहुत दुखी हूं। इसका मतलब उन्होंने ज्ञान समझा ही नहीं। अब कल एक माता जी जाते जाते मिल गई, भाई जी मेरा बहुत क्वेश्चन है, कहते ऐसा करके मुझे किसी ने कुछ किया है, मेरे को कोई तंग करता है, तो रोना शुरू कर दिया। खूब बहुत रोए बेचारे। अब इसका मतलब ये भट्टी में इतना समय हमने कितनी सहन शक्ति, कर्मों के हिसाब किताब बताया, ये समझा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्माएं बिल्कुल ज्ञान को समझेंगी वो कभी भी रोएंगी नहीं। मन का भी रोना, उसके कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, वो सदा खुश रहेंगी, सदा चेहरे पर हमेशा मुस्कुरान रहेगी, कोई क्वेश्चन नहीं। अगर क्वेश्चन आते हैं उसने ज्ञान को समझा ही नहीं। दूसरा है अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ज्ञान और योग से तीखा जाना है। ध्यान की आस नहीं रखनी। आज के मुरली से वरदान है यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, है और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते हुए संबंध संपर्क में आओ।
तो आत्माओं में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज होता रहेगा। बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगी। जैसे बाबा ने, भले बाबा को, शिव बाबा को सभी ने गाली दी थी, सर्वव्यापी कहा था, लेकिन बाबा ने किसी की कमजोरी नहीं देखी। बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा में नून था, आपकी कोई गलती नहीं। इसी तरह मेरे बच्चे कैसे वो, कोई कैसा भी हो, सभी को क्या करना है, प्यार करना है, मन में कुछ नहीं रखना, तब आप सबके प्यारे बन जाएंगे, आत्मिक प्यार ये हो जाए। तो बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती रहेगी। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। जैसे बाबा ने देखो सभी को हैंडलिंग किया, इसलिए बाबा सबके प्रेरणादायक बने। बाबा के लिए कितना सबके लिए प्यार है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, बाबा से सीखना है। आज के मुरली से स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकी हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा, अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता के द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। तो ये थी आज बाबा की मुरली, बड़ी अच्छी। हमें बापू जी का भी, बापू जी बाबा हैं, उसके कार्य में मददगार बनना है। हम एक सेना भी है, हम सजनिया भी है, कभी रोना नहीं है। तो कई ऐसी बाबा की बहुत गहरी बातें थी। और भारत का श्रृंगार करना है, ज्ञान के बीज बोते रहना है और याद भी करना है, और साथ में पवित्रता की मदद करने इस भारत को, ये गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए। तो ऐसे ऐसी सारा दिन बाबा के महावाक्य जो सुने उसको सारा दिन क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ओम शांति। बाकी